जितने भी नास्तिक लोग होते हैं ना, ये आस्तिकों की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जितने भी नास्तिक लोग होते हैं, इनका विश्वास भी आस्तिकों की तुलना में ज्यादा बलशाली होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस चीज को आप ऐसे समझें, जितने भी नास्तिक लोग होते हैं कभी ईश्वर को नहीं मानते। ये कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक लोग हमेशा कर्म पे विश्वास करते हैं। इनके साथ अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो ये कहते हैं कि मेरे कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मेरे साथ ये हुआ है। मगर आस्तिकों के साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, इनके साथ कभी कुछ बुरा हो जाए तो ये हमेशा यही सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, मेरे साथ ही ईश्वर बुरा क्यों कर रहे हो, आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हो। इसीलिए हमेशा एक प्रश्न ये पूछते भी हैं, ज्यादा भक्ति करने वालों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये विश्वास में कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है। दूसरा ये है, जो नास्तिक वाले लोग होते हैं ये किस्मत पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा, जितने अच्छे मेरे कर्म होंगे, मेरी किस्मत भी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। वहीं आस्तिकों की तरफ अगर आप जाके देखें, ये ईश्वर के आगे कहीं ना कहीं रोते ही रहते हैं, कब तक मेरी परीक्षा लेगा, मेरे जीवन में इतने दुख है, मुझे दे क्यों नहीं रहा है, मैं कब से तेरे दर पे आ रहा हूं। अगर बालाजी वाले बाबा नहीं दे रहे हैं तो श्री कृष्ण वृंदावन में मांगने चले जाते हैं, वहां भी नहीं मिल रहा तो वैष्णो देवी चले जाते हैं। जो नास्तिक होते हैं जैसे भीतर से होते हैं वैसे बाहर से होते हैं, ईश्वर को मानते नहीं है तो नहीं मानते हैं। जो असली नास्तिक होगा वो कभी ईश्वर में कमी भी नहीं निकालेगा। आप ईश्वर को मान रहे हो, आपका भाव है, मैं नहीं मानता हूं। मगर जो भक्ति वाले लोग होते हैं, जैसे भीतर से हैं, ईश्वर के आगे कभी वैसे बनके नहीं पहुंचते हैं, और जैसे बनके पहुंचते हैं असल में वैसे हैं नहीं, इसलिए इनकी मांगे अधूरी रह जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नास्तिक हो जाइए या आप आस्तिक हो जाइए। बात यहाँ पे नास्तिक आस्तिक की नहीं है, क्योंकि श्री राम मेरे भी आराधना है, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूं मंगलवार शनिवार को। मैं ये कह रहा हूं कि बात यहाँ पे कर्म की है। आप देखिए ना, गीता में श्री कृष्ण स्वयं ये कह रहे हैं कि जब तक आपके कर्म खराब होते रहेंगे, प्रकृति क्या ईश्वर क्या, आप दुखों को भोगते ही रहोगे। और जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, आपके कर्म जितने ज्यादा अच्छे होते चले जाएंगे, आपको ये प्रकृति देने लग जाएगी।